अभ्यास करने के पश्चात अगला आसन हम करेंगे कुक्कुट आसन का तृतीय अभ्यास। इसमें हम ऐसे आते हुए इस स्थिति में और सामान्य रूप से ऐसी स्थिति बनाएंगे, तत्पश्चात वापस सीधे होंगे ऊपर की ओर और संपूर्ण बॉडी पर जोर देते हुए अपने हाथों पर, हथेलियों पर। यही तो हमारी शक्ति है, यही महसूस हो क्या शक्ति हमारे अंदर। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे हाथों में कितना जोर है कि हम अपनी बॉडी को उठा सकते हैं। इतनी क्षमता होनी चाहिए अपनी बाजुओं पर, अपनी कलाओं पर, अपनी पेशियों पर, इससे पता चलता है। तो सर्वप्रथम श्वास भरते हुए ऐसी स्थिति में आए, थोड़ा महसूस होता है कि हाँ क्षमता लगती है, पावर लगता है। पावर अभिव्यक्त होता है, अंदर से उत्पन्न होता है। तो वही पावर के व्यक्ति योग के माध्यम से हम देखें, करें और उसे जानें, समझें कि हमारी शक्तियों की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक योग कितना है, क्या हम कर सकते हैं योग के माध्यम से। तो इसलिए यह हो गया हमारा कुक्कुट आसन तृतीय अभ्यास। अब हम जैसे एक आसन करते हैं उसी के अभ्यास के पश्चात हमारी अस्थि तंत्र, पेशी तंत्र और विकास करने के लिए और अच्छे से हम कर सकें, उसके लिए योग साधक को कैसा आहार करना चाहिए, योग के आधार क्या है, स्तंभ क्या है योग के। तो आयुर्वेद में महर्षि कहते हैं धी धृति स्मृति विभ्रष्टः कर्म यत् कुरुते शुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्व दोष प्रकोपणम। सर्व दोषों की जड़ क्या है? प्रज्ञापराध बताया। धी धृति स्मृति जब हमारी भ्रष्ट हो जाती है, अर्थात हम सही से कार्य नहीं कर पाते, उसके माध्यम से हमारे शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। सर्व रोग की जड़ प्रज्ञापराध कहा, तम प्रज्ञापराध विद्यात् कहा। वह प्रज्ञापराध होता है। जब प्रज्ञापराध बढ़ जाता है, उसके माध्यम से अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है। तो हम अगले आसन के अभ्यास में हम बॉडी को शेप देते हुए दोनों हाथ इस शेप में रखें, क्योंकि हम हाथ ऐसे रखेंगे तो हम उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि हाथ हमारे सीधे हो जाएंगे तो उठने में समस्या होगी। इसलिए हाथ ऐसे रखें, इस पोज में रखते हुए हाथ ऐसे, श्वास भरिए अंदर और श्वास भर करके ये स्थिति होनी चाहिए अपनी मसल्स को मजबूत बनाने के लिए। तो हम अभ्यास एक और आसन का करते हैं जो हमारी मसल्स, हमारी बॉडी, हमारी अस्थि तंत्र, पेशी तंत्र को मजबूत बनाए, जिससे हम बैलेंस बना सकें, हमारे अस्तित्व में, व्यवहार में, हमारे शरीर में बैलेंस हो। उसके लिए हम अभ्यास करते हैं वृक्ष आसन का अभ्यास। तो सर्वप्रथम हम इस स्थिति में आ जाएंगे और दोनों हाथों को इस स्थिति में रखते हुए, कैसे इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम इस स्थिति में भी कर सकते हैं, और इस स्थिति में बैठते हुए ऐसे सांसों को अंदर लेते हुए बैलेंस बनाने के लिए हम सर्वप्रथम धीरे धीरे उठते हुए अभ्यास करें। ऐसे आप कर सकते हैं। इससे हमारी संपूर्ण बॉडी, अस्थि तंत्र, पेशी तंत्र मजबूत रहता है और एनर्जी से युक्त रहता है, उत्साह बढ़ता है, सदैव उत्साह से युक्त बॉडी रहती है हमारी। योग प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए, स्वस्थ हो अस्वस्थ हो, युवा हो वृद्ध हो, जरा आदि से
युक्त हो, कोई भी हो, योग करना अवश्य है, परम आवश्यक है। इसलिए योग की उपयोगिता हम जानें, समझें और करें। हमारे अस्तित्व का लक्षण हो योग। इस प्रकार हम अपने आप को सहज अवस्था से प्राप्त करते हुए ओंकार नाद के साथ युक्त करते हैं। ओ